भाजपा ने एक ऐसा प्रदर्शन किया है जिसकी लोगों को उम्मीद भी थी मोदी जी के कार्य को लेकर। तो आज उपस्थित है हम लोग पंचकुला नगर निगम के चुनाव कार्यालय में। हमारे साथ उपस्थित है पूर्व मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी, जो इस चुनाव को बड़े तरीके से चलाए हुए हैं। जिससे जानकारी के पश्चिम बंगाल में जो मोदी जी का रथ चला है, क्या पंजाब में भी आगे दौड़ता जाएगा सर? नहीं, देखिए, हमें तो पूरी पूरी उम्मीद थी। और जिस प्रकार का 15 साल में वहां पे शासन दिया और जिस प्रकार की कानून व्यवस्था वहां पे खराब थी, हालांकि पिछली बार ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बननी थी, लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी को वोट देने नहीं दिया गया, उनको घरों में ही नजरबंद कर दिया गया, उसका अनुमान भी नहीं था किसी ने कि इस प्रकार की भी कोई सरकार होती है। तो इसकी वजह से पिछली बार नहीं बनी थी। अब की बार चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान लिया और एक बड़ा फोर्स वहां पे नियुक्त करी ताकि लोग अपना मतदान कर सके। और मैं समझता हूँ बहुत लंबे टाइम के बाद जो पश्चिम बंगाल में आम आदमी को मतदान करने का मौका मिला। और यही कारण है कि वहां 92% और 93% मतदान हुआ, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मतदान तो किया ही था। तो पहली बार उनको लगा कि हम भी अपना वोट डाल सकते हैं, तो उन्होंने अपना वोट पोल किया और रिजल्ट आज आपके सामने है कि ये अभूतपूर्व जीत है भारतीय जनता पार्टी की। नेताओं का कहना है कि महिलाओं का इस जीत में बड़ा योगदान रहा। हिंदू हिंदू जो वर्ग है वो भी खुलकर अब की बार भाजपा के साथ समर्थन में स्पष्ट देखने को मिला है। देखिए, आरोप तो ये हमारे ऊपर लगाते हैं, लेकिन पक्षपात ये करते हैं। जहां अगर यूपी में सरकार होती है तो ये कहते हैं मुस्लिम की बेटी हमारी बेटी। जब ये प्रधानमंत्री होते हैं तब कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जब ये पश्चिम बंगाल में होते हैं तब भी ऐसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, व्यवहार में भी वैसा ही करते हैं। ये आदेश देते हैं थाने में कि अगर मुसलमान मुसलमान का झगड़ा है तो फैसला होना चाहिए, और अगर दूसरे का झगड़ा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो पक्षपात ये करते हैं हम नहीं। आज भी उत्तर प्रदेश वही है। आज आप जाके किसी मुसलमान से पूछो कि राशन के मामले में किसी के साथ भेदभाव है क्या, आयुष्मान में किसी के साथ भेदभाव है क्या, स्कूल में किसी के साथ भेदभाव है क्या, किसी और डेवलपमेंट में हम किसी के साथ भेदभाव नहीं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूं और 140 करोड़ लोगों के लिए काम करूंगा। यहाँ पर नायब सैनी जी भी कहते हैं कि 2 करोड़ 85 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं, हम 2 करोड़ 85 लाख लोगों के लिए काम करें। लेकिन जब ये बनते हैं तो ये वहां कहते हैं कि हम बांग्लादेशियों को बाहर नहीं जाने देंगे। तो बांग्लादेशी कोई भारत के हैं? तो इस प्रकार का व्यवहार जो ने किया, गुस्सा उसका समाज में उसी टाइम से था। लेकिन क्योंकि वहां जिस प्रकार की गुंडागर्दी थी उसमें वोट दिया जाता। अगर आप पिछला इतिहास ठा के देखो, 20-30 साल का इतिहास ठा के देखो, जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तो 20 से लेकर 50-60 तक हत्याएं चुनाव के दौरान हुई हैं। और बहुत बड़े लोगों का के साथ उनकी प्रताड़ना भी उनके चुनाव में ही है। लेकिन पहला इलेक्शन है जहां कुछ भी नहीं हुआ और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ। और जब निष्पक्ष चुनाव हुआ और जनता को वोट देने का अधिकार मिला तो जनता ने फिर अपना असली जो ताकत थी वो दिखाई दी। और आज ममता दीदी जो है, आज आपके सामने क्या पोजीशन है।